गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो हम लोगों ने टेंस पढ़े थे ट्यूसडे को। उसमें आप लोगों को मैंने बताया था टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस यानी क्या होता है ना। अब अपन इनका रिवीजन करेंगे। कॉपी में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है जो मैं रिवीजन के लिए दूंगी। तो अभी आप ये देखो कि टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, सबसे पहला टेंस है, मतलब अनिश्चित वर्तमान काल। जैसे वर्तमान काल अपन हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कि एक एक कालों के चार चार प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट को वर्तमान कहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरह से चार प्रकार होते हैं। अब ये चार प्रकार क्यों होते हैं? क्योंकि देखो इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, इसमें दिया है ना। अनिश्चित मतलब जिसको कार्य करने की हमको आदत है, जिसको हम रोज करते हैं, है ना, तो वो होता है अनिश्चित। अब ये काल का रचना सूत्र मतलब इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मतलब जो काम हम कर रहे हैं। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल दिया है आई गो टू द स्कूल डेली। अब ये कौन सा टेंस है जिसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है वर्ब का, जिसमें गो, जैसे गो दिया है, गो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अभी हम आगे, अब इसके बाद टेंस के बाद हम पढ़ने वाले वर्ब के थ्री पार्ट्स, है ना, वर्ब के थ्री फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। उसमें आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, सेकंड फॉर्म पास्ट में और थर्ड फॉर्म परफेक्ट में। तो आई गो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए क्या होगा? इंडेफिनिट टेंस होगा। अब ही के साथ क्या लगता है? गोज लगता है। क्यों? क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए ये नियम है इंडेफिनिट टेंस का कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या लगता है? ईएस लगता है। ठीक है, याद रखना ये नियम। अब ये नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे साधारण वाक्य, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो। अब इसमें देखा आपने आई प्ले, यू राइट, ये फर्स्ट फॉर्म है दोनों, आई और यू के साथ। लेकिन यदि ही है तो क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा। सिंग्स, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गीत गाता है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से कि इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक में क्या होगा कि नॉट लगता है, ये तो मालूम है आपको। नकारात्मक का अर्थ क्या होता है? नहीं। लेकिन एक और है इसमें नियम कि नकारात्मक वाक्य बनाते समय वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन नॉट के पहले क्या लगेगा? सहायक क्रिया लगेगी। हमने पढ़ा था ना कि इसकी सहायक क्रिया, इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? डू और डज होती है ना। डू इसकी सहायक क्रिया है। तो हम क्या बनाएंगे वाक्य? वी डू नॉट प्ले हॉकी। नॉट के पहले क्या लगा? डू। डू इसकी सहायक क्रिया है जो नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगती है। वी डू नॉट प्ले हॉकी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा प्ले, लेकिन उसके पहले नॉट लगा और नॉट के पहले क्या लगा? सहायक क्रिया। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। हम हॉकी नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले हॉकी। दे डू नॉट राइट लेटर्स, वे पत्र नहीं लिखते हैं। अब यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही शी इट, मैंने बताया था ही शी इट या कोई नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर में, तो क्या लगेगा? डू की जगह डज लगेगा, ईएस लगेगा। तो शी डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। अब यहाँ पर डज में ईएस लग गया तो सिंग में से एस हट गया। ये आपको ध्यान रखना है। एक तरफ कहीं भी ईएस, एस या ईएस लगेगा, दोनों तरफ नहीं लगेगा। मतलब शी डज नॉट है तो फिर सिंग लगेगा केवल। शी डज नॉट सिंग सॉन्ग्स, वह गीत नहीं गाती है। समझ में आ गया नकारात्मक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य देखिए। डू यू प्ले हॉकी, इसमें सहायक क्रिया कहाँ लगेगी? क्वेश्चन मार्क लगेगा अंत में और शुरू में लगेगी डू, हेल्पिंग वर्ब, है ना। सहायक क्रिया को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कहाँ लगेगी? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में पहले, सबसे पहले। डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो? अब राम है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो राम के साथ क्या लग जाएगा? डज लगेगा। ये नियम आपको ध्यान रखना है, कॉपी में लिखना है। डज राम नॉट राइट लेटर्स। अब इसमें देखो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो क्या राम पत्र नहीं लिखता है?
क्या मतलब प्रश्न भी हो गया और नहीं लिखता है नेगेटिव भी हो गया। तो यहाँ पर अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में डज लगेगा क्वेश्चन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ गई है तो अपने को डज राम के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, डज राम नॉट राइट लेटर्स। अब यदि केवल इंट्रोगेटिव है, जैसे क्या सीता गीत गाती है, तो क्या होगा, डज सीता सिंग सॉन्ग्स। क्या सीता गीत गाती है, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये अच्छे से समझ में आ गए तीनों। अब ये एक्सरसाइज भी नीचे दी हुई है, आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को। तो आपको क्या होगा, ट्रांसलेशन करना आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंडेफिनेट सेंटेंस कौन से होते हैं। मैं उज्जैन रोज़ जाता हूँ, तुम रोज़ स्कूल जाते हो, हम नहीं नाचते हैं, वे नहीं गाती है, वह खाना नहीं पकाता है, वह बाज़ार जाती है। क्या वह बाज़ार जाती है, क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, ये सब कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव। क्या हम नाचते हैं, क्या वह खाना पकाता है। तो ये वाक्य आपको बनाने हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करना है। नीचे सेंटेंस दिए हैं, डेली यानी रोज, कुक यानी पकाना, डांस यानी नाचना। तो ये आपका होमवर्क है। अब दूसरा देखो, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, अनिश्चित भूतकाल। जैसे अनिश्चित वर्तमान काल होता है, वैसे अनिश्चित भूतकाल होता है। इसमें भी यही है कि हम जो किए गए कार्य की जानकारी मिलती है, उसमें कार्य का समय निश्चित नहीं पता होता है कि कब हुआ था काम, हो रहा था कि हुआ होगा, इस तरह का कुछ भी पता नहीं होता। डेली रूटीन के जो काम हुए थे वो सब इंडेफिनेट में आते हैं। तो इसका नियम अपन ने, पहला नियम क्या है, कर्ता आई यू वी दे और बहुवचन संज्ञाओं के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म, कर्ता ही शी इट राम और एक वचन संज्ञाओं के साथ भी क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। जैसे इंडेफिनेट में हमने देखा था ना कि हेल्पिंग वर्ब डू लगता है लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज लगता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें सबके साथ सेकंड फॉर्म ही लगता है वर्ब का। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट है जैसे आई, वर्ब है वेंट, ऑब्जेक्ट है टू द स्कूल यस्टरडे, है ना। आई वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गई थी। अब यहाँ पे वेंट क्या है, गो का सेकंड फॉर्म है। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया। ही वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, ही के साथ भी वही लगा वेंट, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अब तीनों प्रकार के आप सेंटेंस देख लो, उसके बाद एक्सरसाइज आपको मन से करना है। आई प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेलता था। यू रोट मी लेटर्स, तुमने मुझे पत्र लिखे थे। अब देखो, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, राइट का सेकंड फॉर्म रोट। ही सैंग 2 सॉन्ग्स, उसने 2 गीत गाए। सैंग क्या है, सिंग का सेकंड फॉर्म है ना। उसने 2 गीत गाए थे। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो क्या करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे हमको प्रेजेंट में डू डज लगाना पड़ा, वैसे इसमें डिड लगेगी हेल्पिंग वर्ब। वी डू नॉट प्ले हॉकी, ये किस में होता है, प्रेजेंट में, परंतु इसमें डू का सेकंड फॉर्म लगेगा डिड। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। ठीक है, हेलो।